वृंदावन ऐसा ही था। वृंदावन और बहुत सुंदर था वृंदावन, इससे भी ज्यादा। सोचिए, त्रिलोकीनाथ भगवान, ये क्वींस टाउन भी भगवान ने ही बनाया है, न्यूजीलैंड भी भगवान ने ही बनाया है। इस पूरी संसार की रचना उस परमात्मा ने की है। वो परमात्मा व्रज जाके कहता है कि मैं व्रज को छोड़ के नहीं जा सकता। सोचो वृंदावन कितना सुंदर है। तो कृष्णदास जी आगरा गए। आगरा में एक बहुत सुंदर स्वर सुनाई दिया तो सोचने लगे, आहा कितना मीठा कोई गा रहा है। हे नाथ, मैं इस गायन करने वाले को उठा करके आपके पास ले चलूं गिरिराज जी, ताकि आपकी राग सेवा हो सके। उस स्वर सुनते 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 जब एक गली मोहल्ले में भीतर पहुंचे तो क्या देखा, एक नगर वैश्या गा रही थी और चारों तरफ उसके दीवाने बैठे थे, नाच रही थी, गा रही थी। कृष्णदास जी ने उसकी ओर देखा और मन में सोचने लगे, इतना अच्छा कंठ, इतना अच्छा रूप, इतना अच्छा नृत्य, लेकिन देखो इन संसारी जीवों को रिझाने में लगी है। अगर ठाकुर जी को रिझाने के लिए चल दे तो इसको नाथ मिल जाएंगे। कृष्णदास जी खड़े हो गए तो कृष्णदास जी ने देखा जैसे ही कोई 10 रुपया उसके ऊपर चढ़ाता, उस वैश्या के ऊपर, तो वो उसकी ओर देखने लगती। कोई 50 चढ़ाता तो उसके बगल में जाके बैठ जाती। कोई और देता तो और आनंदित हो जाती। कृष्णदास जी ने मन में विचार किया, इसको ठाकुर जी की सेवा में ले चलना है। तो जेब में जितने रुपए रखे थे सब दे दिए। बोले, इतना रुपया तो मुझे कभी किसने नहीं दिया। कौन हो भैया? बोले, कौन हूं ये तो बाद में परिचय दूंगा, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, मैं तो सेवक हूं। मेरे सेठ जी बैठे हैं। कहां? बोले, व्रजमंडल में, गोवर्धन में। तुम उनके लिए उनके दरबार में नृत्य करने चलोगी? उस वैश्या ने कहा, अरे सेवक जब इतना दे रहा है तो सेठ तो जाने कितना देगा। उसको क्या पता थी सेठ कौन है। सज धज के श्रृंगार करके गोवर्धन पहुंची। जैसे ही श्रीनाथ जी के मंदिर में सामने खड़ी हुई, अभी टेरा आया हुआ था, पर्दा था, ठाकुर जी का भोग हो रहा है। कृष्णदास जी से पूछते, कहां है सेठ जी? बोले, यही है, बस अभी रुको, तुम तैयारी रखो, जैसी दर्शन मिले कुछ गाना, नृत्य करके दिखाना। उसको लगा कोई व्यक्ति होगा, कोई सेठ होगा, मोटे पेट वाला, विचित्र से अदा में बैठा होगा, पैसा लुटाएगा, पान खा रखा होगा। लेकिन जैसे ही टेरा हटा, आहा, कमल नयन घनश्याम मनोहर, कमल नयन घनश्याम मनोहर। आहा, कमल जैसे जिनके कटाक्ष नेत्र हैं, जो नीचे की ओर देख रहे हैं। एक भुजा ऊपर है जिस पर गिरिराज धारण किए हैं और दूसरी भुजा कमर पर धारण की हुई है। ऐसी सुंदर श्री ठाकुर जी की गिरधर छवि देख करके वो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कभी ठाकुर जी के सामने खड़ी होकर गाएगी। आज अपने मन में विचार करने लगी, मैंने बचपन से आज तक केवल इन संसार के झूठे, पापी, कामी लोगों के लिए गाया। मेरा ऐसा कौन सा सद्भाग्य था कि मुझे बहला फुसला करके ठाकुर जी के सामने खड़ा कर दिया। उसे अपने ऊपर संशय होने लगा, मैं इस योग्य हूं कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। टूट सी गई मानो, नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कृष्णदास जी की ओर देख के बस हाथ जोड़ने लगी, कांपने लगी। बोले कि आपने जो कृपा की है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती, लेकिन मैं इनको गा करके नहीं सुनाऊंगी कुछ। क्यों? क्योंकि मेरा गायन और मेरे समस्त गुण वो सब झूठे हो चुके हैं, संसार के प्रयोग में आ चुके हैं। मेरे गायन पर संसारी लोग वाह वाह कर चुके हैं, मेरे नृत्य पर संसारी लोग धन लुटा चुके हैं। अब वो सब झूठा हो चुका है, अपवित्र हो चुका है, वो कैसे दूंगी मैं इनको। कृष्णदास जी बोले, अरे तू कहती है गायन झूठा हो गया, नृत्य झूठा हो गया, ये बता तुझे स्वर किसने दिया? वैश्या कहती है, स्वर
माँ ने, पिता ने? बोले ना, परमात्मा ने। माता पिता के तो कई बालक ऐसे भी होते हैं जो बोल ही नहीं पाते। ये स्वर यही तो देते हैं, ये रूप यही तो देते हैं, ये नृत्य की परिस्थिति या जो भी गुण लक्षण हमारे अंदर है वो कौन देता है? यही तो देते हैं। इनके द्वारा दी गई वस्तु का प्रयोग हम कहीं और कर रहे थे, वो झूठी कैसी हो सकती है? वो तो इन्हीं की है। अब चिंता मत कर, आज समय है, आज तक तो संसार के लिए रिझाया गाया, आज इनको रिझा। और तब वह वैश्या कहती है, मेरा कंठ अवरुद्ध है, मैं गा नहीं पाऊंगी, मेरे मन के भाव आप गा दीजिए। और तब कृष्णदास जी पद गाते हैं, बहुत सुंदर पद है बंधु, मुझे बहुत प्रिय है, मेरे साथ गाना। वो वैश्या ठाकुर जी के सन्मुख खड़े होके गा रही है, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे